संगत जी, गुरु जी कहते हैं व्रत ना रखो, भूखे प्यासे रहने नाल किसी की भी उम्र नहीं बढ़ती। समझ रहे हैं आप? गुरु जी व्रत रखने को मना करते थे, कहते थे कि उम्र व्रत रखने से नहीं बढ़ती, भूखे प्यासे रहने से। तो कितनी उन्होंने गहरी बात कही है। एक आंटी मतलब सत्संग में थी, तो आंटी से गुरुजी ने कहा, आंटी तुम्हें पता है व्रत करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है? तो गुरुजी ने तो आंटी ने कहा, हाँ जी गुरुजी, पति की लंबी उम्र के लिए। तो गुरुजी कहते हैं इसके बारे में आपको कोई कहानी पता है? तो आंटी को पता भी थी होगी आई थिंक, पर गुरुओं के साथ बहस ना करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि इसकी कहानी है, एक बार एक आंटी का पति मर गया था। तो उस आंटी को इस तरह का हुक्म किया गया कि तू अब व्रत रख। ध्यान से सुनिए कि व्रत क्यों रखा और कैसे रखा और लोगों ने इसका क्या कर दिया कि तू व्रत रख, ऐसा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा, क्योंकि वो मरा हुआ पति है। संगत जी, तो गुरु जी हंस पड़े और गुरु जी कहते हैं कि तू गुरु जी क्या कहते हैं संगत जी, ध्यान से सुनिए। इस तरह का हुक्म दिया गया कि अब जो तेरा पति है मर गया था, तो गुरु जी कहते हैं तो उसका तो पति मर गया था, तुम्हारे तो जिंदे हैं, तुम जिंदा लोगों के लिए क्यों व्रत रख रहे हो? इस बात में गुरु जी का बहुत बड़ा लॉजिक है संगत जी, बहुत ही बड़ा। अच्छा, तो दूसरी बात, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ संगत जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। आशा आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे। हे सत्संगी को, समय बीतता जा रहा है, इसलिए जो कुछ भी करना है शीघ्र कर ले। आप लोगों की संगत कैसे चल रही है, ध्यान कैसे चल रहा है, ये मनुष्य जन्म कौन जाने कब नसीब, आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं? तो गुरु जी कहते हैं, याद रखो सत्संग तथा परमेश्वर के ध्यान व भजन के बिना जो समय व्यतीत हो रहा है वे सब धूली में मिल रहा है। मतलब जो समय बिना परमात्मा को याद किए वो मिट्टी में मिल रहा है। अपने आप से पूछकर देखो कि आप इस दुनिया में किस लिए आए? तो और कहां से आए, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कहां पहुंचना है? तब तुम तो हरि भजन के लिए आए हो। गुरुजी ने क्या जवाब दिया कि तुम तो हरि भजन के लिए आए हो, इसलिए कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। संगत जी, मतलब गुरु जी का कहने का मतलब है ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए हर समय पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। जितनी तुम्हारी नीड है, जरूरत है, तो उतना कमाओ ताकि उससे तुम्हारे सब काम चल सके। ज्यादा की इच्छा ना रखो, क्योंकि हर समय हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। मनुष्य जन्म ठीक है, खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा संगत जी। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जन्म बहुत 84,000 योनियों के बाद मिलता है। अगर यहाँ आकर भी हम पैसा ही कमाते रहे, मौज मस्ती गलत आदतों में पड़े रहे, तो हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य जन्म का अगर हमें कीमत पता चले कि मनुष्य जन्म इसलिए दिया जाता है
कि अच्छे कर्म करें हम, और आने वाली जो हमारी जिंदगी है वो सुधर जाए। तो गुरु जी क्या कहते हैं कि जिस काम के लिए आए उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो समय है, बीता हुआ समय बार बार वापस नहीं आता और समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो ऐसा ना हो कि आप सारी उम्र कमाते ही रह जाओ, सुबह उठे गए, भाग गए, शाम आए, खाया, सो गए, फिर वही रूटीन। आपने परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा है उसके लिए आपने समय ही नहीं निकाला। सुबह से भाग दौड़, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। इसलिए संगत जी, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ हो, अच्छे अच्छे कर्म करें, ताकि जो इसके बाद हमारा समय अच्छा जाए, हम स्वर्ग में जाए, नरक में ना जाए। तो ये बहुत जबरदस्त बातें गुरु जी ने कही हैं। और ये भी कहते हैं जब हम परमात्मा के द्वार में जाएंगे, मतलब यहाँ दुनिया से जाएंगे, तो वहाँ बहुत ज्यादा पूछताछ होती है संगत जी, बहुत ज्यादा। और ये पूछा जाता है हम जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था, क्या वो काम किया? तो हमें तो पता है हम हमेशा किस चीज के लिए दौड़े, और जो आपने कमाया होता है ना धन सुबह से रात तक, जिसमें आपको खाने की भी फिक्र नहीं है, जब हम चले जाएंगे तो ये धन के मालिक कोई और ही बन जाएंगे संगत जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं उतना ही कमाओ, उतना ही पैसे के पीछे दौड़ो जितनी जरूरत है, और घर की जरूरतें सारी पूरी हो जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है पैसा? ठीक है, आप भी सोचेंगे मैं संगत को बहुत ध्यान दे रही हूँ, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पैसा कमाओ, पर जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है उसमें ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अच्छे संस्कार लो, और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करो। ऐसा करने से आपको बहुत कुछ, आपकी जिंदगी बड़ी ही अच्छी शांत हो जाती है।